उपनिषद का ही प्रश्न है ना? जो कल हमने जिस पे चर्चा किया था जिस उपनिषद की, तो उसी का है विशेष महत्व। मकर संक्रांति का जो विशेष महत्व है वह सूर्य के कारण ही होता है ना? वह सूर्य के जो है मुख्य रूप से सूर्य के जो प्रकाश है, जो उसकी किरणें हैं, उसी को लेकर के यह विशेष तरह से मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वह मनाया जाता है। और क्योंकि जो ठंडी का जो मौसम है, जो ठंडी का जो सीजन है, इस ठंड के कारण जो है पेड़ पौधे, फसल, जीव जंतु सब जो है ठिठुरे रहते हैं। ठिठुरे मतलब ठंड के मारे सभी जो है अपनी मूल अवस्था से सिकुड़े हुए होते हैं। तो उसमें जो है विशेष तरह से जो मकर राशि, सूर्य जो है मकर राशि में जो प्रवेश करता है, वो जो संक्रांति होती है, वह सभी के लिए नवजीवन का द्योतक होती है ना? एक कहानी ये आती है कि जो है पुराणों में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं इन सब को लेकर के। पुराणों में बहुत सी कहानियां इन सब को लेकर प्रचलित है कि जो है सूर्य देवता जो है पृथ्वी से नाराज हो गए एक बार जो, तो अपना प्रकाश उन्होंने देना बंद कर दिया। तो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु थे वो सब त्राहि त्राहि करने लगे, इतनी ठंडी पड़ने लगी। तो सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता से फिर जो है पृथ्वी आदि सब देवता लोग मिलकर के सूर्य के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगर आपका प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आएगा तो कोई जीव जंतु या कोई भी जो है मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो सूर्य देवता कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग हमारे शरण में आए हो तो जो है ठंड का ही मौसम रहेगा, परंतु मैं जो है जब मकर राशि में पहुंचूंगा तो उस समय जो है थोड़ा सा जो मेरे प्रकाश से जो किरणें निकलती हैं वह लोगों को नया जीवन देने वाली होंगी। और वह किरण यदि वह प्रकाश यदि लोगों के ऊपर पड़ता है, वह रोशनी, वह तेज, वह लालिमा, वह किरणें लोगों के जीवन में यदि पड़ती हैं तो उनका जो है जो जीवन है वह बच सकता है या मृत्यु से वो बच सकते हैं। अब आपने देखा होगा जितनी मृत्यु ठंडी के कारण होती है और ठंड में जितनी मौतें होती हैं वो मकर संक्रांति, मकर जब सूर्य राशि में नहीं पहुंचा होता है उससे पहले होती है, क्योंकि ठंडी उस समय की ज़्यादा होती है। ठंडी इस समय ज़्यादा पड़ती है, परंतु इस समय क्या होता है कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुका होता है। पृथ्वी जो है मकर राशि में प्रवेश कर चुकी होती है। सूर्य का आगमन जो है मकर राशि से होता है, किरणें जो है मकर राशि से होती हुई आती हैं तो वो मानव को एक नया जीवन देती हैं। इसलिए जो है ये जो सूर्य का जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इसका बड़ा महत्व रहा है कि सूर्य का जो है जो किरणें होती हैं, और सूर्य की जो किरणें वेद शास्त्र न पढ़ने के कारण जो है लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये किरणें कितना प्रभावकारी हैं, सूर्य का प्रकाश कितना तेजवान है, सूर्य कितना हमारे लिए लाभकारी है, कितना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये चीज़ें आज के समय के लोगों को नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता है कि जो है उनको इसका ज्ञान नहीं है। और सूर्य ऐसे फ्री में जो हमें हमें प्रकाश दे रहा है और जो हमारा जीवन चल रहा है, यह ईश्वर हमें हर क्षण दे रहा है, परंतु हम उसके महत्व को या उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते। पहले के समय में एक कृतज्ञता का भाव था, एक उत्सव मनाया जाता था। अब उस उत्सव को लोगों ने जो है कोई पतंग में बना दिया, कोई डीजे में बचा बना दिया, है ना? कोई तरह तरह के अपने अनुसार इस पर जो है त्यौहार को लोगों ने बदल दिया। असल में यह पूजा का, यज्ञ का उत्सव हुआ करता था। हमारे देश में
जो भी पूजा हुआ करते थे, जो भी उत्सव मनाए जाते थे, वह यज्ञ करके मनाए जाते थे। तो मकर संक्रांति के दिन विशेष तरह से जो गुड़, तिल आदि का जो हम लोग यज्ञ में अगर आहुतियाँ देते हैं, तो उससे जो है सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी उष्णता और बढ़ती है, ऊष्मा और बढ़ती है, एनर्जी और बढ़ती है। इसीलिए जो है इस तरह से जो है हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते थे। परंतु अब जो त्योहार मनाए गए, समय का काल चक्र ऐसा चला कि फिर वो जो है पौराणिक रूप से गंगा में स्नान करके मनाया जाने लगा। फिर जो है बाद में बदलते बदलते जो है लोग खिचड़ी आदि के रूप में कि चलो हम लोग यज्ञ में न डाल करके लोगों ने सोचा कि हम लोग खाते हैं इसको। तो लोगों ने जो है तरह तरह के सब्जी फल जितने होते हैं वो खाने लगे। उत्तर भारत में गुड़ और तिल खाने लगे लोग। ये प्रावधान था कि ये चीज डाला जाए, यज्ञ में डाला जाए, कि यह जो किरणें जो है सीधे जब घी के साथ जलें तो इसका प्रभाव सीधे सूर्य के ऊपर पड़े, और सूर्य के ऊपर पड़ता है तो इससे करोड़ों अरबों जो जीवन है, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़े। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था। परंतु समय के अनुसार मकर संक्रांति को यज्ञ यज्ञ माइक बंद कर लीजिए। तो यज्ञ से धीरे 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 इसका प्रभाव जो है बदलता चला गया। यज्ञ से यह विकृत रूप में ढलता चला गया। आरती जी माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। तो धीरे 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 जो है यह इसका रूप बदलता चला गया। हमारे देश में सब चीज मकर संक्रांति यज्ञ से जोड़ा जाता था। आप इसी चीज को देखोगे तो पंजाब में दूसरे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तरह तरह के जितने हमारे राज्य हैं भारत में, उन सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको मकर संक्रांति को मनाया जाता है ना। आप देखिएगा, इस मकर जो सब सूर्य राशि में पहुंचता है तो इसके रहस्य को भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, बहुत से लोगों को, हाँ कोई भी हो, परंतु जो है इस रहस्य को नहीं जान पाते। देखिए, सब काम जो है सूर्य का है। जो हम लोग अभी कल जो है सूर्य के बारे में जो हम लोग छांदोग्य उपनिषद में पढ़े थे कि जो सूर्य का प्रकाश और तेज और उसका जो किरणें हैं, उनका प्रकाश हमारे जीवन में पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। तो वह ज़्यादा प्रभावी तभी हो पाती हैं किरणें जब हम यज्ञ करते हैं। क्योंकि जो हमारे जितने ऋषि लोग थे वो सभी लोग यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ के द्वारा ही वह इस चीज को जो है ग्रहण कर पाते थे, और इससे मानव मात्र का कल्याण होता था, विश्व का कल्याण होता था। तो इसलिए जो है यज्ञ का प्रावधान बहुत दिनों से बहुत ज्यादा रहा है हमारी संस्कृति में। तो अब धीरे धीरे यह जो है समय के अनुसार धीरे धीरे बदलता चला गया। अब जो है यह है मकर संक्रांति काइट के रूप में परिवर्तित होने लगी। लोग काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और उसके बाद फिर कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ राज्य हैं वहाँ वहाँ आप लोग जानते होंगे अलग अलग तरीके से इसको लोग मनाते हैं, है ना। नहीं, दान जो यज्ञ जो करने के बाद जो है दान करना चाहिए। ठीक है। और दान का रूप जो है, दान किसको दिया जाता था? जो यज्ञ कराने वाला जो यज्ञ करता होता था, गुरु होते थे, विद्वान लोग होते थे, इनको दान आदि दिए जाते थे। अब यह दान का रूप भिखमंगों ने ले लिया। ठीक है। ये जो है दान का रूप जो है धीरे धीरे जो है ये बिगड़ता चला गया। तो दान भी जो यज्ञ करते हैं आप उस दिन, यज्ञ करवाते हैं उस दिन, तो दान भी यज्ञकर्ता को देना चाहिए, बाकी जो और लोग हैं उनको भी दान देना चाहिए। परंतु दान का महत्व बहुत सीमित हो गया। जो दान पहले बहुत, हाँ, दान विद्वानों को जरूर देना चाहिए, और गरीब आदमी को आप, हाँ 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 हाँ
हाँ, देखिए इनको जो है इनकी आवश्यकता अनुसार देना चाहिए, परंतु जो विद्वान होते हैं या जो भी चीज़ होते हैं इनको दान देने का प्रावधान है। गुरु आदि जो है पहले के समय में जो बड़े-बड़े ऋषि लोग थे, यही लोग राजाओं के यहाँ यज्ञ करवाते थे। तो यज्ञ में आज ज़रूरत नहीं, वो एक कैटेगरी होती है। यज्ञ करने के बाद में जो सबसे दान की भी कई कैटेगरी हुआ करती थी। जैसे आपने बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य का और नचिकेता के पिता का यज्ञ देखा था आपने। उसमें जो दान जो है नचिकेता के पिता ने दिया था, ठीक है ना? तरह-तरह के जैसे-जैसे लोग थे उनको वैसे-वैसे दान दिया जाता था। भगवान महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाया गया था तो सबसे पहले दान और सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही युधिष्ठिर को करनी पड़ी। इसीलिए तो शिशुपाल चिढ़ गया था कि इसकी क्यों पूजा कर रहे हो? इसने क्या किया है कि इसकी पूजा कर रहे हो? तो जो है सब लोग जो है उसके निंदा करने लगे शिशुपाल का, फिर वो गालियाँ देने लगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर काट दिया। तो ऐसे यज्ञ का प्रावधान हुआ करता था। सबसे यज्ञ में रासु यज्ञ जो हुआ था, उस यज्ञ में सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई थी और सबसे ज़्यादा दान भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा योग्य व्यक्ति कोई है ही नहीं है। ठीक है? तो ये आता है। बाकी जो ये जो आप जो गरीब दीन दुखिया या असहाय इनको भी खाना खिलाना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है? परंतु दान का जो स्तर था वो बहुत से भागों में बटा हुआ था। परंतु आज का जो दान है बस केवल जो है ऐसा रह गया है कि या तो आप केवल कोई भीख माँगने वाला आ गया, तो आप जो है जो दान दे रहे हो या तो आपका खराब चीज़ हो गया है, या तो वेस्ट चीज़ है, या तो उसका कोई उपयोग नहीं है तब आप उसको दे रहे हो। तो ये भी दान निकृष्ट दान में आता है। जैसे आप दान दे रहे हो। नहीं देखिए, हर दान की कई कैटेगरियाँ होती हैं। जैसा आपका सामर्थ्य होता है, जो जिस कोटि का होता है, जो जिसके पास जितना शक्ति होती है, धन होता है, उस तरह से दान देता है ना? तो ये दान का जो दान तब फलित होता है, सबसे अधिक जो दान तब फलित होता है जब कोई त्योहार आता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई त्योहार जैसे कि मकर संक्रांति आ गई या गुरु पूर्णिमा आ गया या कोई अपने घर में आप यज्ञ करवा रहे हो या कोई बड़ा फंक्शन करवा रहे हो, तो वहाँ पे उस समय जो है आप दान देते हो। चाहे जो भी है वहाँ पे जो यज्ञ करने वाला है, गुरु है या जो भी है, जो विद्वान व्यक्ति है या उच्च कोटि का व्यक्ति है या फिर कोई भी हो, ठीक है? या उसके बाद उसको दान देने के बाद जो है फिर जो है जो आप गरीब हैं, दीन दुखी हैं, असहाय हैं, उनको भी उनके स्तर पे काम करना चाहिए। केवल आप विद्वान व्यक्ति को ही दान मत दीजिए। आप गरीब दीन असहाय दुखियों को भी उनके स्तर पे सेवा आपको करनी चाहिए। दान का मतलब ये था पहले के समय में। जो बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे, तो ये यज्ञ के बाद दान जो दिया जाता था, वह उसका विकृत रूप सब अभी हम लोगों के सामने दिख रहा है। पूर्ण रूप नहीं है ये। जो अभी जितने त्योहार आते हैं ना, तो उस त्योहारों पे व्यक्ति क्या करता है, अपनी मस्ती में रहता है, अपना खुशी मनाता है, अपने आनंद में रहता है। तो वो चीज़ें फलित नहीं हो पाती। त्योहार का फल तभी मिलता है, जब आप कोई भी त्योहार करते हो। तो दूसरा क्या होता है कि जिसको भी आप मतलब आप अपनी श्रद्धा रखते हो, तो उसके प्रति आप जो है कुछ ना कुछ जो है दान का अवशेष ज़रूर दो। और दूसरा गरीबों को ज़रूर असहाय मतलब इसमें कुछ जो असहाय हैं, जो एकदम निकृष्ट हैं, जिनके यहाँ भोजन-पानी नहीं मिल पाता है, उनको भोजन कराओ। गरीब है, उनमें कपड़े जो भी जैसा सामर्थ्य है आपको, वैसा ज़रूर करना चाहिए आपको। तो जो है त्योहार का भी फल आपको प्राप्त होता है। जैसे जितने हमारे यहाँ दीपावली है और ये जो है आपके होली है या ये दशहरा है या जो भी पंचमी आती है, संक्रांति आती है, जितने भी त्योहार आते हैं, तो या यदि आप इसको मनाते हो तो इस तरह से मनाया करो आप लोग। ठीक है? क्योंकि यज्ञ का बड़ा प्रावधान है और जो भी किसी भी दिन कोई भी जैसे कि त्योहार आता है तो उस दिन यज्ञ जरूर करो आप लोग। मैं आपको मूल से जोड़ता हूँ कि पहले सनातन समय में जो है यज्ञ ही किया जाता था आदिकाल में। भगवान राम के समय में भी यज्ञ होता था, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी यज्ञ होता था। तो यज्ञ का रूप धीरे धीरे विकृत होता चला गया।
और ख़ास तरह से आप लोग गुरु पूर्णिमा, अरे सॉरी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 दिन तो यज्ञ छोड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी यज्ञ किसी दिन करो या ना करो, आप इस दिन ज़रूर यज्ञ करना। इस दिन ज़रूर दान पुण्य करना, क्योंकि बड़ा ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है, तो इस दिन ज़रूर ये कार्य करना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति या हमारे जितने भी त्योहार हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, साइंटिफिकता है। शरीर को लेके, मन को लेकर के, आत्मा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिकता है इसके पीछे छिपी हुई। ठीक है ना? तो ये है। जी, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मनाइए मकर संक्रांति को, परंतु डेट के हिसाब से मत मनाइएगा। आप जिस दिन हाँ, जिस दिन तिथि पड़ती है, देखिए तिथि के अनुसार क्यों जन्मदिन मनाना चाहिए पता है? सूर्य में 12 राशियां होती हैं, ठीक है? 12 राशियां जो होती हैं और जो नक्षत्र होते हैं, जो 27-28 नक्षत्र जो भी हैं, तो वो एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो वही दिन आपका वास्तविक दिन होता है, और उस दिन यदि आप जन्मदिन मनाते हो तो आपको उस दिन उसका लाभ मिलता है। बाकी डेट के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं वो पूरी तरह से निकृष्ट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। तो कोई बात नहीं, ऐसे देखिए काल गणना के अनुसार सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति ऐसी होती है, इसीलिए सब ये चलता है, और समय के अनुसार ये मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य की गति को देखना है, तो एक दिन आप लोग क्या करो कि सूर्य जहाँ से उगता है वहाँ पे एक ज़मीन पे निशान लगाओ। फिर दूसरे दिन देखना, आप वहीं पे उसी टाइम पे जाके खड़े होना, सूर्य जहाँ पे पहले दिन उगा था, निकला था, वहाँ दूसरे दिन नहीं निकलेगा। ठीक है? तो सूर्य में परिवर्तन हो रहा है, गति हो रही है, इसलिए ये दिन आपको परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है बदलता है, सूर्य की स्थिति बदलती है, चंद्रमा की स्थिति बदलती है, पृथ्वी की स्थिति बदलती है ना? ऐसा होता है।